guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to study Celox sum type. इसके पहले हमने all के 3 cases को पढ़ डाला है. अब आप लोग उसको जाकर पहले देख लीजिए, देन उसके बाद इसको फॉलो कीजिएगा तो बेटर समझ में आएगा. उसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताया, डायग्राम कैसे बनता है, Celox क्या होता है, क्या देखकर हम किसको एलिमिनेट करते हैं, वो सारी टेक्निक उस पर बताई गई है. तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए. यहाँ पर आते हैं सम ARB, सम BRC, सम CRD. सारे स्टेटमेंट सम सम कुछ भी सम नॉट नहीं है, कहीं पे भी कोई भी निगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं हुआ. तो अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 1 हमारे कंक्लूजन में जितने भी निगेटिव पार्ट है पहले हम उनको एलिमिनेट करेंगे. क्यों किया है? क्योंकि यहाँ जो हमारा स्टेटमेंट गिवन है उसमें कहीं पे भी निगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है. तो नो ARC इनको पहले एलिमिनेट करेंगे बिकॉज नो यहाँ पर लिखा है जो कि निगेटिव वर्ड है और हमारा कंक्लूजन पूरा पॉजिटिव है. हमारा जो स्टेटमेंट है वो पूरा पॉजिटिव है, इसलिए हमने नो को एलिमिनेट कर दिया. सम BR नॉट, अगेन नॉट, इसको भी एलिमिनेट. सम CRD ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो हम इनको विद द डायग्राम सॉल्व आउट करेंगे. नो ARD अगेन निगेटिव, इनको भी कैंसिल. सम AR नॉट भी अगेन निगेटिव, इनको भी कैंसिल. ऑल BRD, सम BRC, सम DRC ये सब बाकी पॉजिटिव हैं, तो कहीं पे भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं, तो हम इनको विद द डायग्राम सॉल्व आउट करेंगे. चलिए देखते हैं डायग्राम कैसे बनता है. सम ARB कुछ A B है, A का कुछ पार्ट B के पास है. सम BRC B का कुछ पार्ट C के पास है. सम CRD B C का कुछ पार्ट D के पास है. अगर ये हमारा डायग्राम है, इसके पहले हमने पहले के वीडियोस में बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देती हूँ क्या होता क्या है. A का B के साथ रिलेशन है, B का C के साथ रिलेशन है, C का D के साथ रिलेशन है, लेकिन A का D के साथ कोई रिलेशन नहीं है, A का C के साथ कोई रिलेशन नहीं. सिमिलरली B का D के साथ कोई रिलेशन नहीं है, एंड सेम इधर से इनके साइड भी कोई रिलेशन नहीं है. जो आपको दिख रहा है वो रिलेशन है, जो नहीं दिख रहा उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं, तो उनके कंक्लूजन भी फॉलो नहीं होंगे. और चलते बाकी को कंक्लूजन हम फॉलो करें. सम CRB कुछ CB है, कुछ CB है. C का थोड़ा सा ये जो पार्ट है वो B के पास दिख रहा है, इसका मतलब ये फॉलो होगा. ऑल BRD सारा का सारा जो B है वो D के अंदर है. सारा का सारा जो B है क्या वो D के अंदर है? डायग्राम ऐसा बना हुआ है नहीं ना, तो इसका मतलब ये भी फॉलो नहीं होगा. सम BRC कुछ BC है. सम BRC ये B और ये C सेम हमारे स्टेटमेंट में भी लिखा है. सम BRC इनकी पोजीशन भी चेंज नहीं है. जब ऐसा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बोथ आर सेम होते हैं तो हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि वो हमारा कंक्लूजन कभी हो ही नहीं सकता. स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कभी सेम होते ही नहीं है. नेक्स्ट है हमारा सम BRC कुछ DC के पास है. यहाँ पे D लिखा है, यहाँ C लिखा है, एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट यहाँ C लिखा है, यहाँ D लिखा है. इनकी जो प्लेसेस है वो चेंज है, तो इसलिए ये फॉलो हो सकता है. सम DRC कुछ D का पार्ट C के अंदर है, दिख रहा है, तो ये भी फॉलो होगा. अगर आपको अच्छा लगा देन लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल. इसके प्रीवियस वीडियोस भी देख लीजिए, आपको बेहतर समझ में आएगा. ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, फिर वो चाहे CSAT हो या बैंकिंग हो या SSC हो या CGL हो. अगर अच्छा लगे देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.